बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला सारी कायनात का मालिक है, कोई चीज उससे छुपी नहीं। जमीन पर रहने वाली हर मखलूक अल्लाह ताला के गैज़ो गज़ब को जानती है। अल्लाहु अकबर। भारत में पेश आने वाले एक वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सुबहान अल्लाह। जब एक हिंदू पंडित की बीवी कुरान पाक पढ़ती रही तो उसके साथ क्या मौजज़ा हुआ। जब हिंदू पंडित को इस बात का इल्म हुआ तो उसने बीवी के साथ क्या किया, ये तमाम चीजें आज की वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह ताला चाहे तो फरऊन के घर में भी मूसा को पाल सकता है। अगर वो चाहे तो आजर के घर में इब्राहिम पैदा होकर बुतों को तोड़ सकता है। अगर उसकी रहमत ना हो तो नूह की बीवी भी काफिर हो सकती है। अगर अल्लाह चाहे तो हिंदू पंडित के घर में कुरान पाक की हिफाजत के लिए उसकी बीवी को भी मुसलमान कर सकता है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपका दिल ईमान से ताज़ा हो जाए। दोस्तों, हिंदुस्तान में इस्लाम तेजी से फैलता जा रहा है। 2050 में इस्लाम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मजहब होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक को हिंदुस्तान से इसलिए निकाला गया क्योंकि वहाँ के हिंदू हजारों की तादाद में रोजाना इस्लाम कबूल कर रहे थे। हिंदुस्तान को इस बात का खतरा था कि आने वाले दिनों में हिंदुओं की तादाद बहुत कम हो जाएगी। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस बात को जान चुका है कि मूर्ति पूजा गलत है। ये बुत ना ही हमें फायदा दे सकते हैं और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अब हम उस वाक़े का जिक्र करते हैं जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरू में बताया। दोस्तों, ये वाक़या भारत की रियासत कर्नाटक में पेश आया, जहां एक 50 साला हिंदू ऋषि अपनी जवान साला बीवी के साथ रहता था। ऋषि की शादी को कुछ साल ही हुए थे कि उसे अपनी बीवी की हरकत मशकूक नजर आने लगी। उसकी बीवी उसके पास बैठने की बजाय उससे दूर भागती। उसने देखा कि उसकी बीवी अक्सर रात को छत पर जाकर घूमा करती। कई बार उसने देखा उसकी बीवी बिस्तर पर मौजूद ना होती। ऋषि अपनी बीवी पर शक करने लगा। उसकी बीवी का किसी के साथ चक्कर है। ऋषि अब चाहता था कि वो अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़े। उसने कई बार कोशिश की मगर हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ता। ऋषि अगर घर में अचानक आता तो उसकी बीवी या तो कमरे में बंद मिलती या उसे देखकर अचानक खौफ ज़दा हो जाती और दहशत के मारे कांपने लगती। वो बीवी के कमरे में बंद होने के बाद काफी देर दरवाजा खटखटाता, फिर कहीं जाकर उसकी बीवी दरवाजा खोलती। फिर वो बीवी की हरकत को मशकूक समझकर कमरे की तलाशी शुरू कर देता मगर उसे कमरे के अंदर कुछ भी ना मिलता। अब ऋषि अपनी बीवी की हरकत की वजह से काफी परेशान रहने लगा। उसकी बीवी का नाम अमारा था। वो अमारा से बहुत मोहब्बत करता था। इन दोनों की ये प्यार की शादी थी। अमारा भी अपने खामद से इंतहा की मोहब्बत करती। उसने बड़ी कोशिश की कि उसका खामद उस पर शक ना करे मगर वो इस शक को खत्म करने में नाकाम रही। ऋषि अमारा की वजह से परेशान होकर बीमार हो गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक उसे ब्लड कैंसर था। ये कैंसर आखिरी स्टेज पर था, लिहाजा डॉक्टरों के मुताबिक वो अपने बचे हुए दिन हंसी खुशी से गुजारे। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा 2 माह जिंदा रह सकता है। ये खबर ऋषि पर पहाड़ की तरह गिरी और उसे रेजा रेजा कर दिया। वो हारे हुए जवाहरी की तरह घर की जानब चल पड़ा। वो बेड पर लेटकर सोचने लगा, अब मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ, मौत मेरे सामने है, मैं मौत से टकराने वाला हूँ। उसकी बीवी उससे पूछने लगी, आज आप टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल गए थे, डॉक्टरों ने क्या कहा? बहुत असरार करने के बाद शौहर बीवी को बताते हुए रो पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक उसे ब्लड कैंसर है, वो आखिरी स्टेज पर है। अमारा ने मुस्कुराते हुए शौहर को हौसला दिया, आप परेशान ना हो, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसके पीने से आपके जिस्म की तमाम बीमारियां ठीक हो जाएंगी। उस चीज ने मौत को देखने वालों को भी ठीक कर दिया, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब आप सेहतमंद होंगे जो मैं आपको कहूंगी वो मेरी बात आपको मानना होगी, चाहे आपका दिल उस बात को माने या न माने। अमारा का खामद हैरान और परेशान हुआ। मेरी बीवी मुस्कुराते हुए मुझे ठीक होने की गारंटी दे रही है, जबकि डॉक्टरों के मुताबिक 2 माह के बाद मेरी मौत पक्की है।
वो सोचने लगा कि मेरी बीमारी का इलाज तो डॉक्टरों के पास नहीं, जबकि जिस बीवी पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं उसके हाथों में कौन सा अलादीन का चिराग है। रशी ने ना चाहते हुए भी बीवी से वादा कर लिया। बीवी दूसरे कमरे में गई। वापसी पर उसके हाथ में पानी का एक जग था। उसने शौहर को नसीहत करते हुए कहा, आपको जब भी प्यास लगे तो यही पानी पीना है। रशी ने बीवी की नसीहत पर अमल करते हुए वही पानी पीना शुरू कर दिया, जबकि अमारा जग में पानी खत्म होने से पहले ही उसमें ताज़ा पानी डाल देती। उसे पूरा यकीन था कि मेरा खामद इस बीमारी को हराकर सेहतमंद होगा। लोग तो कैंसर का नाम सुनकर गमज़दा हो जाते हैं, मगर उसे इस बात की जरा भी फिक्र ना थी, जबकि उसका शौहर अभी भी परेशान था कि वो चंद दिनों का मेहमान है। अभी हफ्ता ही गुजरा था कि रशी को अपने जिस्म में नुमायां तब्दीलियां महसूस होने लगी। उसके कमजोर जिस्म में एक नई ताकत उभरने लगी। चनाचा अपने टेस्ट करवाने के लिए वो हॉस्पिटल गया तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ब्लड कैंसर का नामो निशान बाकी नहीं। डॉक्टर की ये बात सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। फिर वो इस रिपोर्ट को लेकर किसी दूसरे डॉक्टर के पास गया, मगर उसने भी यही बताया कि आपको तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं। वो खुशी से दीवाना वार भागता हुआ घर आया। बीवी को कहने लगा, आपके पानी ने तो कमाल कर दिया। मेरे जिस्म में ब्लड कैंसर ऐसे खत्म हुआ जैसे कभी इसका नामो निशान भी नहीं था। दूसरे दिन अमारा ने अपने खामद को किया हुआ वादा याद दिलाया। रशी कहने लगा, अमारा वो वादा क्या है? आज तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अमारा ने डरते हुए रशी को कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुसलमान हो जाओ। अमारा ने जैसे ही ये बात कही, रशी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वो चीख कर कहने लगा, ये बात तुम्हारे जहन में आई भी कैसे? साथ ही एक थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। उसने अमारा को एक तरफ धक्का दिया और जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर के बाद उसे अपनी बीवी की मोहब्बत का एहसास हुआ। कमरे से बाहर आकर उसने तहम्मुल के साथ बीवी से पूछा, क्या तुम मुसलमान हो चुकी हो? इसने कहा, हाँ मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। अमारा ने रोते हुए कहा, तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए, फिर मैं आपको सारी तफसील बताऊंगी। रशी ने कहा, ठीक है, मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। फिर रशी ने गुस्ल करके कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। फिर अमारा बताने लगी कि हमारे घर के करीब एक मुसलमान घराना था। इसकी छोटी छोटी बेटियां मेरी दोस्त थी। वो मुझे दीन की बातें बताती। मैंने उनसे कुरान मजीद पढ़ा। कुरान मजीद की शान और अजमत सुनी। चनाचा मैं 10 साल की उम्र में मुसलमान हो चुकी थी, जबकि मेरी सहेलियों के अलावा किसी को भी पता नहीं था कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। मुझे इस्लाम से मोहब्बत थी, लिहाजा मैं शादी के बाद भी चोरी छुपे कुरान मजीद पढ़ती। मुझे पता है इस वजह से आप मुझ पर शक करते हैं। मैं हमेशा आपको बताते हुए डरती रही। फिर जब आप बीमार हुए, दवाइयों ने काम करना छोड़ दिया। मुझे यकीन था कि आप कुरान पाक की सूरत रहमान की वजह से ठीक हो जाएंगे। मैंने फिर सूरह रहमान की तिलावत करके पानी पर दम करके आपको पानी पिलाती रही। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से आप ठीक हो गए। खामद को भी यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा दीन है, कुरान पाक अल्लाह की किताब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। चनाचे वो भी इस्लाम का सच्चा पैरोकार बन गया। ख़वातीनो हजरात, कुरान पाक अल्लाह की आसमानी किताब है। इसमें ना सिर्फ शफा है बल्कि ये नूर हिदायत का जरिया है। ये तो दिलों के जंग भी उतार देता है।